हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5। मैंने पिछली एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करवा दी है, उसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज न्यू एक्सरसाइज 3.5। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables have no solution, unique solution, or infinitely many solutions। If there is unique solution, find it by using cross multiplication मेथड। इस पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें यह दिया गया है कि हमारे पास कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, उनको हमने देखना है। उनको क्या देखना है, उनमें से सॉल्यूशंस देखने हैं। हम लोग तो सॉल्यूशंस ही देखते आ रहे हैं ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कुछ वीडियोस पहले। तो उसमें से पिछले मैंने कुछ वीडियोस में ये बताया था ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। यानी कि कौन कौन से कह सकते हैं हम लोग, एक तो उसका या तो हो सकता है कोई सॉल्यूशन ना हो, या तो हम यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, और या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि उसके या तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, या तो एक सॉल्यूशन होगा, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में यही कुछ दिया गया है। हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। सबसे पहले हम लोगों को वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फाइंड आउट कैसे करने पड़ेंगे, याद है मैंने पिछले वीडियोस में आपको कुछ एक्सप्रेशंस करवाए थे। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ टर्म्स प्रेजेंट होती थी, उनका हम रेशियोज लेते थे, रेशियोज को कंपैरिजन करते थे। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता था, तब क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्या होगा, एक परफेक्ट वन सॉल्यूशन जरूर होगा उसका। ओके, इस यूनिक सॉल्यूशंस को हम बोल सकते हैं वन सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
टू इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए, जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन होंगी, तब क्या होगा, तब उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, हो सकते हैं ना, जब रेशियो सारी इक्वल्स हो गए। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है उनमें से कुछ टर्म्स होगी, उनको हमने रेशियोस में कन्वर्ट करना है, रेशियोस में कन्वर्ट करने के बाद एक दूसरे की रेशियोस से कंपैरिजन करना है। अगर वो कंपैरिजन सभी के इक्वल आता है तो इसका मतलब है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे ना, तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एंड सबसे थर्ड वाला सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होगा जिसमें एक एक्सप्रेशन है कुछ सिमिलरली इन दोनों मेथड्स का, इन दोनों सॉल्यूशंस का क्या है और क्या होगा, दैट इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये होगा इसका एक्सप्रेशन। अगर ये एक्सप्रेशन फॉलो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, तब क्या होगा कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बात उसने और दे रखी है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की रेशियोस को कंपैरिजन करते हैं तो उसका सॉल्यूशन अगर यूनिक आता है तो हम लोग उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। कैसे, एक नया मेथड होगा जिसको हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं आपको साथ साथ ही करवाता चलूंगा, वो कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में अप्लाई करके उन टू वेरिएबल्स की सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज x minus 3y minus 3 is equal to 0। ओके, सेकेंड पार्ट, सेकेंड इक्वेशन है 3x minus 9y minus of 2 is equal to 0। यानी कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरीके की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी ना। कौन कौन सी है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। पहले हम इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे, कौन सा सॉल्यूशन है ये, कैसे निकालेंगे, हम इनकी रेशियोस लेंगे, उनको हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा आगे फर्दर उसको डिस्कशन करेंगे। अगर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तब तो ये पार्ट वहीं खत्म हो जाएगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो गिवन होंगी उनको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे दो वेरिएबल्स के साथ। दो वेरिएबल्स उनके फाइंड आउट हो सकते हैं ना अगर यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वन सॉल्यूशन। किस मेथड के साथ, नया मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट कौन सा है, हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, ये क्या है, A1 कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल कितना है 1। सिमिलरली A2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड वेरिएबल दैट इज 3। सो हमारे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 3। एंड अब हम निकालेंगे B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या आएगा, B1 अपॉन B2 है 3, ये B1 है, ये B2 होगा, तो ये आ गया 3 अपॉन 9, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो ये हो गया 1 अपॉन 3। एंड C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 क्या होगा, दिस
3 and 2. C1 is 3, so 3/2. तो इसमें देख लो क्या आ गया कि A1/A2 इज इक्वल टू 1/3, B1/B2 इज इक्वल टू 1/3, C1/C2 क्या आ गया 3/2. यानी कि ये बना A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2. तो चलो ये वाला तो एक्सप्रेशन बन गया. ये वाला एक्सप्रेशन क्या फॉर्म होता है? ये फॉर्म होगा जब ये कंडीशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में गिवन होंगी. ओके, जब ये वाला एक्सप्रेशन आ गया यानी कि हमने रेशियोज को कंपैरिजन किया. रेशियोज को कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास क्या आया? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2. ये आया ना. तो ये क्या डिस्कस किया था, यानी कि क्या शो कर रहा है? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ये कि जो हमारे पास सोल्यूशन होगा ना वो होगा नो सोल्यूशन. Hence, pair of linear equations in two variables are no solution. Okay? अगर ये वाला एक्सप्रेशन आ गया तो होगा क्या? नो सॉल्यूशन. जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन होंगी. ओके, तो ये था फर्स्ट पार्ट. अब आप लोग क्या कीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए. आपके पास 1 मिनट है. मैं 1 मिनट के बाद आपको इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कराऊंगा. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट पार्ट होगा सेकंड पार्ट. वो है 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सेकंड है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये थी फर्स्ट इक्वेशन. ये है सेकंड इक्वेशन. सो सेकंड पार्ट गिवन है
उसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्या होगा कि 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये है सेकंड पार्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कौन सा होगा, या तो वो नो सॉल्यूशन होगा, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे ना। तो तीनों सॉल्यूशंस पॉसिबल है, बट हमें इसमें से एक सॉल्यूशन निकालना है। एक सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में टर्म्स है उनकी रेशियोज निकालेंगे। रेशियोज फाइंड आउट करने के बाद उन रेशियोज को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके जो रिजल्ट बनेगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन आया तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वन सॉल्यूशन आ गया तो दैट मीन्स वो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो इस एक्सरसाइज में आपको नया मेथड दिया गया है। वो कौन सा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए इसको सॉल्व देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन आता है। सो सॉल्यूशन इज, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है ना, इनकी हम टर्म्स देखते हैं। सॉल्यूशन हेयर a1 अपॉन a2 क्या आया, 2 अपॉन 3 एंड b1 अपॉन b2 क्या आया, 1 अपॉन 2। क्या क्या लिया, a1 दिस, a2 दिस। सो a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 3। तो हमने इसकी रेशियो ले ली, a1 अपॉन a2 क्या आया, 2 अपॉन 3 एंड सिमिलरली b1 अपॉन b2 ले लिया। b1 अपॉन b2 क्या है, b1 क्या था 1, b2 क्या था 2। सो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू हाफ, दैट इज 1/2। सो हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो c1 अपॉन c2 तो इक्वल है ही नहीं, उसको लेने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास आ गया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये वाला एक्सप्रेशन फॉर्म होके आ गया रेशियोज कंपैरिजन करके। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर यूनिक सॉल्यूशन। ओके, हमारे पास क्या आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर यूनिक सॉल्यूशन। जो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो टर्म्स गिवन थी उनका रेशियो लिया, रेशियोज को कंपैरिजन किया, तो क्या रिजल्ट आया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो वो क्या शो करेगा, वो ये शो करेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होंगी। यानी कि इसका एक ना कोई एक जरूर सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है। इसने इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया था ना कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे उस सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेथड क्या होता है, इसमें ना एक ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं 2 3 1 2। मतलब मींस क्या है, 2 3 1 2 3 1 2 की जो टेक्निक है वो क्या शो करेगी, उसके हम उनके जो टर्म्स हम प्रेजेंट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, उनको क्रॉस ले लेंगे। जो क्रॉस लेंगे उनको x वाली टर्म में भी y वाली टर्म में भी इंक्लूड कर लेंगे। जो कांस्टेंट आए उसको अलग रख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कांस्टेंट कौन सा लेंगे, वो 1 लेंगे। क्या करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, सो कैसे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हम लोग लेते हैं 2 3 1 2। सो लेंगे हम लोग 2 3 1 2, यानी कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना होगा। उसने पूछा है ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है।
जब यूनिक सोल्यूशन आएगा तो यूनिक सोल्यूशन तो आ गया, अब हमें वो सोल्यूशन निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्या ट्रिक लगाएंगे, 2 3 1 2, ये वाली ट्रिक यूज होंगी। तो 2 3 1 2 में क्या लेंगे कि 2 का मतलब दिस, ये वाली टर्म लेंगे इन इक्वेशंस में, तो क्या आ जाएगी 1 2। ओके, सेकंड, तो थर्ड वाली कौन सी है, -5 -8, -5 -8 एंड 1 कौन सी है, फर्स्ट वाली, यानी कि 1 मींस फर्स्ट वाली, तो वो होगी 2 एंड 3, वो ले लेंगे हम 2 एंड 3। नेक्स्ट वाली जो बची 2, वो क्या लेंगे, सिमिलरली 2 का मतलब सेकंड वाली टर्म लेंगे, तो वो कौन सी है 1 और 2, वो भी 1 और 2 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आएगा, इसके क्रॉस दिस, 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 इसके क्रॉस दिस। ओके, हमारे पास 4 तरह के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। 4 तरह के मतलब कि ये जो हिस्सा है वो x में होगा, इसके साथ वाला ये वाला हिस्सा जो है वो y का होगा, जो ये नेक्स्ट वाला हिस्सा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कांस्टेंट टर्म से, दैट इज उसको हम लेंगे 1। ओके, तो हमारे पास इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ करेंगे। ओके, हमारे पास अब x क्या आ गया, इसको रिप्रेजेंट करेंगे x अपॉन, ये होगा -8, 1 इंटू -8 माइनस क्या होगा 2 इंटू -5। ओके, ये इक्वल आ जाएगा y के। सो सिमिलरली ये इक्वल होगा y की टर्म से। y की टर्म्स कौन सी लेनी है, 5 8 2 3, x की हमने कौन सी ली 1 2 5 8, -5 -8, 1 भी है, 1 के क्रॉस कौन सा है 8, सॉरी -8, तो वो हो गया 1 इंटू -8 माइनस होगा उसके बाद। सो माइनस करने के बाद हमारे पास दूसरी कौन सी टर्म रह गई 2 5, यानी कि 2 के क्रॉस कौन सा है 5, तो वो बन जाएगी 2 इंटू -5। तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट होगा इज इक्वल टू y। अब इसके y के इक्वल लेंगे, y के इक्वल कौन सी है 5 8 2 एंड 3, ये है ना y की टर्म्स, तो ये क्या आ जाएगी, पहले हम लोग लिखेंगे 2 1/8, तो ये आएगा 3 इंटू -5 माइनस होगा 2 इंटू -8। ओके, ये होगा ना -8, दैट इज इक्वल टू 1/1 है जो कांस्टेंट लिया था, 1 लेंगे उसको 1/, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, क्योंकि 2 के क्रॉस कौन सा है 2, 3 के क्रॉस कौन सा है 1, तो ये होगा 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। सो ये आ गए हमारे पास x की फॉर्म में, y की फॉर्म में, दिस 1 की फॉर्म में। तो ये होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें एक ट्रिक लेनी होती है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये ट्रिक होती है 2 3 1 2। ऐसे हम लोग टर्म्स लेंगे 2 3 1 2 का मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पे पहले हम सेकंड वाली टर्म्स लेंगे, यानी कि वो थी 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2। थर्ड में क्या है, फिर थर्ड वाली लेंगे, यानी कि 3 मीन्स थर्ड, तो इसमें थर्ड वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स लेंगे, तो क्या आएगा, क्या कौन सी होंगी वो -5 -8 -5 -8 एंड 1, यानी कि फर्स्ट वाली, तो कौन सी होंगी 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, यस ये वाली ले ली ना, एंड 2 यानी कि सेकंड अगेन 1 इंटू 2, 1 और 2, तो ये ले ली हमने 1 2। तो हमारे पास पहले क्या आई 2 की 1 2, 3 की कौन सी -5 -8, 1 वाली कौन सी है हमारे पास 2 इंटू 3, 2 वाली कौन सी है 1 इंटू 2। सो हमारे पास इसमें से पहली 2 टर्म्स x वाली ले ली,
फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और थर्ड वाई वाली ले ली, तो थर्ड और फोर्थ कौन सी ले ली, जो कांस्टेंट था वो 1, दैट इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास x आ गया, x की वैल्यू आ गई -8 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू y इज अपॉन -15 प्लस 16 बिकॉज 2 प्लस 2 इंटू 8 16, 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 -3। तो हमारे पास आ गई अब x में -8 कैसे, 1 इंटू -8 यानी कि 8 माइनस का हो गया तो -8 माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 5 10 ये आ गया। तो x क्या बन गया, x अपॉन -8 प्लस 10। y क्या आ गया, y में क्या आ गया, y अपॉन -15 कैसे, 3 इंटू 5 -5 -15 -2 इंटू -8 माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 8 16, तो वो आ गया 15 माइनस का प्लस 16, ये हो गया 1 अपॉन 4 माइनस 3, 2 का 4 -3, तो ये आया 1 अपॉन 4 -3। तो क्या टर्म बन गई कि ये बन गई x 8 10 माइनस 8 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1। ओके, ये होगी 1 एंड 1। तो हमारे पास x की अगर कंपैरिजन करें क्या वैल्यू आएगी 2। ओके, इन टर्म्स के हिसाब से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, बिकॉज x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। वो करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे कि x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, y अपॉन 1 इज अपॉन 1 और 1। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये थे दो सॉल्यूशन, x भी आ गया y भी आ गया क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड करके। आई होप आप लोगों को ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्या कीजिए, अगर आप इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। मैं 1 मिनट के बाद आपको इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करवाऊंगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम लोग अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट इज
3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ओके, हमारे पास अब थर्ड पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है, इसका भी हमको सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन कौन सा निकलेगा, या तो इस पार्ट में होगा वन यूनिक सोल्यूशन, सेकंड होगा या तो नो सोल्यूशन होगा, या तो थर्ड होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। वो कैसे फाइंड आउट होगा, हम सिमिलरली इसमें भी जैसे हम पिछले पार्ट्स में करते आ रहे हैं वही हम लोग इसमें भी करेंगे, यानी कि इनकी रेशियोज को कंपैरिजन करेंगे। रेशियोज को कंपैरिजन करेंगे ना, कौन कौन सी होती है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। पहले हम इन टर्म्स की रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, रेशियोज के बाद उनको कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा उसे हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन। कोई भी हो सकता है उसका सॉल्यूशन। सो देखते हैं, सो इसका सॉल्यूशन इज हियर A1/A2 क्या होगा, A1/A2 दैट इज A1 इज 3/6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो ये आ गया 1/2। एंड सिमिलरली B1/B2 क्या आएगा, माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो ये आ गया 1/2। सिमिलरली C1 एंड C2, C1/C2 वो हो गया -20 -40, माइनस माइनस कैंसिल, 21 द 20, 20 × 2 40, तो ये आ गया ये भी 1/2। ओके, दैट मीन्स A1/A2 क्या आ गया, A1 हमने क्या लिया 3, A2 क्या लिया 6। सो इसकी रेशियो कर ली तो A1/A2 क्या हो गया 3/6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो ये हो गया 1/2। सिमिलरली B1/B2 क्या लिया, यानी कि इसमें B1/B2 ले ली, B1 दिस -5, B2 इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 द 5, 5 2 द 10, सो ये इक्वल आ गया हाफ। ओके, एंड C1/C2 इज इक्वल टू -20/-40, माइनस माइनस कैंसिल, 21 द 20, 20 इंटू 2 क्या आया 40, सो ये बन गया 1/2। सो सिमिलरली हमारे पास जितनी भी रेशियोज थी वो इक्वल आ गई। दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये सोल्यूशन आ गया, सॉरी ये वाला एक्सप्रेशन आ गया ना हमारे पास। ये वाला एक्सप्रेशन क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है ना, उसके सॉल्यूशंस क्या कौन सा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि उसके जितने मर्जी सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। ओके, सो सॉरी हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables are infinitely many solution। ओके, हमारे पास आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कैसे, हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कैसे आया, ये आया हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है,
इसका हमने क्या किया, रेशियोस लिया। सॉल्यूशंस ऐसे ही फाइंड आउट होते हैं ना, रेशियोस के साथ ऐसे ही होंगे ना। सो सिमिलरली हमने यही प्रोसेस अप्लाई किया। a1/a2 लिया, उसमें से उसका a1 क्या था 3, a2 क्या था 6, a1/a2 क्या हो गया 3/6, दैट इज 1.5 आ गया। सिमिलरली b1/b2 लिया, b1 क्या था -5, b2 क्या था -10, यानी माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 5 1 5, 5 2 10, तो ये बन गया हाफ। एंड सिमिलरली c1/c2 क्या आया, हाफ आ गया। वो भी सिमिलरली कैसे, c1 क्या था 20, c2 क्या था 40, यानी कि माइनस में था, माइनस भी ले लिए तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। एंड 21 20, 20 इंटू 2 40, दैट इज 2 इज इक्वल टू हाफ। तो ये बन गया a1/a2 क्या था हाफ, b1/b2 क्या था वो भी हाफ, c1/c2 क्या था वो भी हाफ। दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन ने क्या कहा कि जब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है तो हमारे पास आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये था फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट 1 मिनट के बाद अभी सॉल्व करवाऊंगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। ये है फोर्थ पार्ट की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका भी सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसकी भी रेशियोस लेंगे, रेशियोस को कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सोल्यूशन होगा। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन इज हेयर a1/a2 इज इक्वल टू 1/3। a1 क्या था 1, a2 क्या था 3, तो ये हो गया a1/a2 इज इक्वल टू 1/3 एंड b1/b2 क्या आएगा -3 -3 माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 1 3 1 एंड 1, ये हो गया 1। ओके, तो
a1/a2 क्या आया 1/3, b1/b2 क्या आया 1, यानी कि ये दोनों इक्वल तो है नहीं, इक्वल नहीं है, तो ये हो गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये वाला एक्सप्रेशन बनता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी, यूनिक सोल्यूशन, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन क्या आएगा इसमें, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स का कोई ना कोई एक सोल्यूशन जरूर होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। इसने बोला था कैसे करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करके। सो hence pair of linear equations in two variables are unique solution। ओके, तो ये आया यूनिक सोल्यूशन। कैसे, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन थी, उसका हमने सोल्यूशन निकालना था। सोल्यूशन निकालने का मतलब कि हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे कि हमें रेशियोस को कंपैरिजन करना होगा। रेशियोस कैसे ली, a1/a2, a1 क्या था 1, a2 क्या था 3, तो 1/3 आ गया। एंड b1/b2 लिया तो वो आ गया -3, -3 माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 1, तो आ गया 1/1, ये हो गया 1। सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया। तो इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन क्या आ गया, यूनिक। तो ये था फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन, क्या आया, यूनिक। हमको उसने बोला था अगर यूनिक सोल्यूशन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे वो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। हम सेकंड पार्ट हमारा यूनिक सोल्यूशन आया था ना, उसमें हमने एक ट्रिक यूज़ की थी उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। तो कौन सी यूज़ की थी, 2 3 1 2। ओके, तो 2 3 1 2, तो हमारे पास आ गई ये वाली 2, यानी कि सेकंड वाली लेंगे तो वो आएगी -3। थर्ड वाली कौन सी होगी, -7 -15। ओके, 1 यानी कि फर्स्ट वाली लेंगे 1 3। सिमिलरली सेकंड वाली वो आ जाएगी -3 क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ 15 का होगा, 3 के साथ 7 का होगा, यानी कि -3 का होगा -15 के साथ, -3 का होगा -7 के साथ। अब -7 का होगा 3 के साथ, -15 का होगा 1 के साथ, अब 1 का होगा -3 के साथ, अब इस 3 वाले का होगा -3 के साथ। ये हो गई 4 हो गई ना, 1 2 3 4। ओके, तो ये हो गई 4 तरीके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 2 तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को, फर्स्ट वाली 2 को। सेकंड और थर्ड ये हो गया y, थर्ड वाली लेंगे हम कांस्टेंट यानी कि 1। सो x y 1। ओके, तो इसमें x क्या हो जाएगा, x लेंगे हम लोग, x अपॉन हो जाएगा -3 इंटू -15 माइनस ये होगा -7 इंटू -3 इज इक्वल टू y अपॉन ये होगा 1 इंटू -15। ओके, -7 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये होगा -3 इंटू 1 -3 इंटू 3। ओके, तो x आ गया हमारे पास -3 इंटू 15
-3 के क्रॉस कौन सा है 15, तो ये आ गया -3 इंटू 15 माइनस, तो माइनस के बाद ये हुआ -7 के साथ के कौन सा क्रॉस है 3, तो ये होगा -7 इंटू -3 एंड y ले लिए, y क्या आ गया 1 इंटू -1 के साथ कौन सा है -15, तो ये है 1 इंटू -15 माइनस, तो ये है -7 इंटू 3 ये है ना, तो y क्या आ गया 1 इंटू -15 माइनस -7 इंटू 3 एंड 1 अपॉन 1 के साथ कौन सा था कांस्टेंट वाला ले लिया हमने, तो -3 इंटू 3 सॉरी -3 1, तो ये है -3 इंटू 1 माइनस, तो ये है -3 इंटू 3, तो -3 इंटू 3, तो ये ले ले हमने x के भी y के भी तो 1 के भी, इस तरीके से हमारे पास आ गए। सो x क्या हो गया, x इज इक्वल टू x अपॉन ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 45 सॉरी 3 इंटू 15 45 माइनस 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 प्लस 3 इंटू 7 21, ओके y आ गया सिमिलरली इज इक्वल टू y क्या आ गया 1 इंटू 15, तो ये आ गया -15 माइनस माइनस प्लस 21 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, सो ये हो गई x अपॉन 24 इज इक्वल टू y इंटू ये हो गया 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये हो गया 6, ओके x अपॉन अपॉन 24 कैसे है 45 माइनस 21 कितना होता है 24 इज इक्वल टू y इंटू 6, तो ये कैसे है y अपॉन 6, तो 6 कैसे है 21 माइनस 15 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब इसके कंपैरिजन कर लेते हैं x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, सिमिलरली y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ये इसमें थे 6 1 द 6 6 4 द 24 6 1 द 6 6 1 द 6, तो हमारे पास क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा x की वैल्यू हो जाएगी 4 y की वैल्यू हो जाएगी 1। सो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन आ गए x और y के। हमने क्या किया था इस पार्ट में कि हमने पहले रेशियोज ली, उसका सॉल्यूशंस निकाला, सॉल्यूशन निकालने के बाद अगर उसका यूनिक आता तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ उसी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना था। सो सॉल्यूशन हमारे पास फाइंड आउट हो गया। तो इस तरीके से ये था 4th पार्ट। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स जो कि मैंने सॉल्व करवाए हैं। और इसी के साथ आज की मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आज सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।